Catenation is the binding of an element to itself through covalent bonds to form chain or a ring molecules. लेट करो जैसे कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाना शुरू कर दे, बनाता है तो उसे कैटिनेशन बोलते हैं। जैसे देखा है तो कार्बन 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 ये एक लॉन्ग चेन बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटिनेशन देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन अगर कोई शो करता है तो कार्बन होते हैं। इसी कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है। हम पढ़ते हैं इसके अलग अलग कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिसमें बड़े सारे कार्बन होते हैं। पॉलीमर्स देखा है तो वहां पे तो मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ कार्बन होते हैं, ठीक है, शायद इससे भी ज्यादा होते हैं। तो सिमिलरली लेट करो हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो ये अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर दे तो ऑब्वियस इसकी कुछ ज्यादा कैटिनेशन शो नहीं करता, ये कोई ज्यादा लॉन्ग चेन नहीं बनाता, मैक्सिमम 3 हाइड्रोजन। फॉस्फोरस देखा है तो मान लो फॉस्फोरस ऐसी अगर चेन बनाना शुरू कर दे, या मान लो सल्फर अगर चेन, कोई भी एलिमेंट अगर आपस में ही ये बॉन्ड बनाना शुरू कर दे उसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। देखो कैटिनेशन एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। देखो मान लो कि ये एक केजी क्लास के बच्चे हैं, छोटी छोटी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी क्लास के बच्चे चेन चेन खेल रहे हैं, तो चेन चेन खेलना मतलब कैटिनेशन, ठीक है। अब ये सारे केजी केजी होने चाहिए, सारे एक जैसे होने चाहिए। कैटिनेशन मतलब अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाना, यानी यहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे मिलेंगे, केजी क्लास के बच्चे। लेट करो ये सारे चेन चेन बना रहे हैं, ऐसे चेन बना के खड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। तो क्या ये चेन की स्ट्रेंथ होगी? अगर मैं जस्ट स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्या ये जो बॉन्ड आपस में बना हुआ है क्या ये स्ट्रांग होगा? नहीं, ये बहुत वीक बॉन्ड होगा। याद रखना अगर ये बॉन्ड वीक है, ऑब्वियस छोटे छोटे बच्चे तो बॉन्ड तो वीक ही बनाएंगे ना। तो अगर ये वीक बॉन्ड बनाए तो वीक बॉन्ड मतलब क्या ये कैटिनेशन शो करेगा? नहीं, ये कैटिनेशन शो करेगा ही नहीं, ये लॉन्ग चेन बन ही नहीं सकती, ठीक है। मान लो कि यही अगर कैटिनेशन यानी कि यही चेन अगर एक बड़े बड़े बच्चे खेले, मान लो एक रेसलिंग, ठीक है ना, कुछ रेसलर्स आ गए तो रेसलर्स मान लो ये आपस में ना एक चेन बना रहे हैं तो ऑब्वियस ये चेन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, ये जो बॉन्ड बनेगा ये बड़ी अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस इनके ये बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, काफी स्ट्रेंथ है, ठीक है नहीं। तो ज्यादा स्ट्रेंथ के कारण तो ये क्या करेगा, ये एक बेटर बॉन्ड बनाएगा। सिंपल याद रखो बस एक ही कंसेप्ट कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हुआ, मान लो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग बन रहा है, ठीक है, तो ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा। तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन यानी कि सिंपल कैटिनेशन डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के ऊपर, कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कोई शो कर रहा है। ओके, तो कार्बन अगर देखा जाए तो कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा क्यों होती है? चलो इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं बोलूंगा कि नाइट्रोजन की कम क्यों होती है। ध्यान से देखो नाइट्रोजन एक स्मॉल एटम है, हमें इतना पता है जितना छोटा बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो जाए अट्रैक्शन वीक, लेंथ और बढ़ जाए तो अट्रैक्शन और वीक हो जाती है, ठीक है। ये क्यों होता है ऐसे, मैं आपको वैसे जनरली बता रहा हूं मैं। लेट करो ये पॉजिटिव, ये एक एटम है, ये रहा ये दूसरा एटम है, ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कभी इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कभी इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो ये जो अट्रैक्शन है जिसे मैं बोलूंगा जो स्टैटिक फोर्स होती है, ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन भी वीक हो जाती है। क्लियर? जैसे मान लो कोई भी दो मैग्नेटिक पीसीज हैं, अगर वो एक दूसरे के क्लोज होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा, दूर चले गए तो अट्रैक्शन कम, अगर और दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन इसकी और ज्यादा कम हो जाएगी। क्लियर? ओके। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन देखा जाए तो स्मॉल एटम है, बिल्कुल सही है, बड़ा छोटा एटम होता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, इसके ऊपर लोन पेयर बनते हैं, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। वैसे देखा है तो नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बनाएगा तो मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। मान लो इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड कैसे बनाए, जैसे मान लो हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में 3 बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है नहीं, तो इसके ऊपर एक लोन पेयर बचता ही बचता है। रीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपना कभी ऑक्टेट क्रॉस नहीं करता, 8 से ज्यादा कभी इलेक्ट्रॉन इसके पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होता। इसके पास अगर है तो ओनली एस ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या पी है जिसमें 6 आ सकते हैं। तो ओवरऑल इसमें देखा जाए तो एस और पी में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर? तो ये वैसे चलो ये बॉन्ड ऐसा तो ये कभी ऐसा बनेगा नहीं, तो अगर ये होगा तो इसे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वैसे ही मैं जनरल आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो नाइट्रोजन है तो ये होता क्या, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कहते इसका साइज छोटा है, ऑब्वियसली एक स्मॉलर साइज एलिमेंट है ये नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो
तो स्मॉल साइज के कारण इसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाता है, इतना क्लोज आ जाता है कि ये दोनों आपस में रिपेल करना शुरू कर देते हैं। इसके ये जो लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं, ये लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो इसी रिपल्शन के कारण इसका बच्चा ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, ये वीक हो जाता है। यानी मैंने अभी बोला कि अगर ये बॉन्ड वीक हो जाए तो ऑब्वियस, तो इसमें क्या होगा, ये कैटिनेशन शो नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप फास्फोरस की बात करोगे तो इसमें लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है। थोड़ी सी लेंथ ज्यादा होने के कारण इसके जो लोन पेयर होते हैं ना, वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल नहीं करते। तो रिपेल नहीं करते, इट मीन्स कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो ये क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस को कंपेयर किया जाए तो बच्चा फास्फोरस एक स्ट्रॉन्ग कैटिनेशन शो करता है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। अब ये नहीं बोलोगे कि भाई इसके नीचे अगर आर्सेनिक आता है तो उसका स्ट्रेंथ और ज्यादा हो जाएगा कि लोन पेयर दूर चले गए, नहीं। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगा कितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ है। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है उतनी कैटिनेशन भी होती है। अगर नाइट्रोजन में ये लोन पेयर ना होते, लेट बच्चा कुछ देर के लिए मान लो अगर ये लोन पेयर ना होते तो इसकी कैटिनेशन ज्यादा होती, इवन कार्बन से भी ज्यादा होती। ठीक है, तो कार्बन के केसेस में क्या होता है, इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इजिली अपने 4 बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर नहीं बनते कभी भी। ठीक है, बनते तो है लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज आता है, जैसे कार्ब एनायन की बात करें तो उसके ऊपर आ जाता है लोन पेयर। फिलहाल अगर मैं जस्ट एक न्यूट्रल कार्बन की बात करूं तो ये नॉर्मली आप देखोगे ये कुछ ना अपना ऐसा बॉन्ड बना के बैठा होता है। ठीक है ना, जैसे मान लो ये बॉन्ड बना हुआ है इसका। क्लियर, तो यहाँ पे ये एक तो कार्बन का साइज स्मॉल है, इसके ऊपर लोन पेयर भी नहीं है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, कार्बन के केस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर कोई शो करेगा तो वो कार्बन ही करता है। अगर इसी पीरियड में देखा है तो कार्बन सबसे ज्यादा शो करेगा। अगर इसके अलावा लेट करो आप फ्लोरीन की बात करोगे तो फ्लोरीन के ऊपर भी लोन पेयर आते हैं, इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इसी लोन पेयर के कारण ये रिपल्शन करेगा। जैसे नाइट्रोजन का केस हमने देखा था, यहाँ पे लोन पेयर है, फिर इधर भी लोन पेयर आ गए, तो ये लोन पेयर के कारण यहाँ पे भी रिपल्शन होगी। कार्बन में लोन पेयर नहीं होता, ऑक्सीजन में भी लोन पेयर होता है। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन ही करता है। अगर फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ना होती तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन ये शो करता, कार्बन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा। सिर्फ लोन पेयर के कारण इसकी कैटिनेशन नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये लॉन्ग चेन बनाता भी नहीं है फ्लोरीन। ठीक है, ये लोन पेयर रिपल्शन के कारण। ओके।